नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित शीतला प्रसाद मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल मिश्रा ज्योतिष संस्थान में। तो आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजा सूर्य के संदर्भ में। तो विषय अत्यंत ही रोचक है। आप ध्यानपूर्वक वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें। और आइए अपने मूल विषय की तरफ चलते हैं। तो आप निकाल लीजिए अपनी जन्म कुंडली, सामने रखकर बैठिए और देखिए सूर्य कहाँ हैं आपकी जन्म कुंडली में, किस भाव में बैठे हैं और पूर्व जन्म में कौन सी इच्छा आपकी अधूरी रह गई थी और कहां अटका रह गया था आपका प्राण। अक्सर लोगों से सुनने में मिलता है कि भाई इनका तो प्राण ही वहीं अटका है। तो जिस इच्छा को प्राप्त करने की आपके मन में जिज्ञासा रह गई थी, उस इच्छा को पूरी करने की लालसा में आपका प्राण निकला था। तो ज्योतिष शास्त्र में सूर्य आत्मा के कारक हैं। तो हो सकता है कि कोई न कोई अभिलाषा आपकी अधूरी रह गई हो। तो सूर्य अगर लग्न यानी प्रथम भाव में बैठे हैं तो हो सकता है कि ईगो, यश, नाम और व्यक्तित्व को पाने की चाह में आपका प्राण निकला हो और उसे प्राप्त करने की इच्छा आपके मन में अधूरी रह गई हो। तो जिसे प्राप्त करने के लिए आपने पुनर्जन्म लिया है, इस जन्म में वह सारी चीजें आपको मिलेंगी। यदि द्वितीय भाव में सूर्य हैं तो हो सकता है परिवार व विपुल धन की चाह में आपका प्राणांत हुआ हो। तो इस जन्म में भी आपकी आत्मा धन प्राप्ति की तरफ आकर्षित रहती होगी। अगर सूर्य आपका तीसरे भाव में है तो अधूरे कर्मों को पूरा करने की चाह में या पुरुषार्थ करने की चाह में आपका प्राण निकला रहा हो, वह इच्छा आपकी अधूरी रह गई थी। शायद इस जन्म में वह आप पूरा करके अपनी इच्छा को पूर्ण करें। और ऐसा भी हो सकता है कि पुरुषार्थ करने की चाह और कर्म करने की चाह आपके आत्मा को अत्यंत सुकून प्रदान करती हो। तो सूर्य यदि आपके चौथे भाव में है तो हो सकता है कि सुख, घर, संपत्ति आपके पास पूर्व जन्म में न रही हो, उसकी चाहत में प्राण निकला हो। तो सूर्य जब चौथे भाव में होते हैं तो व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति उसका उपभोग नहीं कर पाता। जैसे घर, वाहन सब होता है, इसके बावजूद व्यक्ति भाड़े के घर में या भाड़े के वाहन में सफर करता है। तो देखिए, अगर पंचम भाव में सूर्य है तो हो सकता है कि पुत्र या ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा आपकी अधूरी रह गई हो, जिसकी अभिलाषा में आपका प्राणांत हुआ हो। और खष्ट भाव में सूर्य इस बात का संकेत देते हैं कि हो सकता है कि पूर्व जन्म में आपने रोग, ऋण व शत्रुओं का सामना करते हुए अपना प्राणांत किया हो, आपका प्राणांत हुआ हो।
और इस जन्म में आपकी आत्मा इन चीजों के प्रति अधिक प्रभावित रहती है। तो यदि सप्तम भाव में सूर्य हैं तो पत्नी या दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव रहा हो, जिसकी पीड़ा से या पीड़ा में सोच के कारण आपका प्राणांत हुआ हो। तो अष्टम भाव में अगर सूर्य हो तो संभव है कि गुप्त सोच, गुप्त विद्या, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन की चाह में आपका प्राणांत हुआ हो। और नवम भाव के सूर्य अगर हैं तो धर्म कर्म या तीर्थ की इच्छा या साधना की चाह में आपका प्राण निकला हो। जो इच्छा आपकी अधूरी रह गई थी वह इस जन्म में पूरी होगी। और दसम भाव में सूर्य हो तो आपने कार्य क्षेत्र में या अपने अधूरे कार्य को पूरा करने की अभिलाषा में प्राण का क्षय हुआ हो। दसम भाव के सूर्य शुभ स्थिति में हो तो सरकारी नौकरी या उच्च पद पर आसीन करवाते हैं। और 11वें भाव का सूर्य अगर आपके 11वें भाव में सूर्य बैठे हैं तो हो सकता है कि आय और इनकम के स्रोत कमजोर रहे हों और जिसकी चाह में प्राण गया हो। तो अब बात करते हैं 12वें भाव की। अगर सूर्य 12वें भाव में हैं तो संभव है कि मोक्ष प्राप्ति की कामना में आपका प्राण निकला हो। और अब हम आपको बताते हैं कि पूर्व जन्म की इच्छा इस जन्म में पूर्ण तो हो जाती है, परंतु उस चीज व उस रिश्ते से आपका मोह भी भंग हो जाता है। वैसे भी सूर्य विच्छेदात्मक ग्रह हैं, जहां बैठते हैं उस भाव को जला देते हैं और उस भाव से मोह भी भंग करा देते हैं। और भी देखा जाए तो प्रकृति का कार्य इच्छाओं की पूर्ति कराना नहीं है, वरन प्रकृति का कार्य हमारी इच्छाओं से मोह भंग करवाना है। और जब तक मोह भंग नहीं होगा तब तक मोक्ष यानी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। और अगर देखा जाए तो मोक्ष इंसान को तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति की समस्त इच्छाएं पूर्त हो जाएं, समस्त इच्छाएं शून्य हो जाएं, तभी व्यक्ति परमात्मा से संबंध जोड़ने में सक्षम होता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो और भी देखना है तो देखिए, आपकी जन्म कुंडली में 5 नंबर की राशि किस भाव में है, यानी सूर्य की राशि किस भाव में पड़ रही है। जिस भाव में पड़ रही है उस भाव से संबंधित चीजों व उस भाव से संबंधित रिश्ते आपकी आत्मा को बहुत अधिक सुकून देते होंगे, बहुत सुकून मिलता होगा उस समय जब उस भाव से संबंधित चीजें या वह उस भाव से संबंधित रिश्ते आपके पास रहते होंगे। आपकी आत्मा को बहुत अधिक सुकून प्राप्त होता होगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक आप कीजिए तथा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी प्रकार हमारे साथ वीडियो पर बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए